नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। आज का जो डेली करंट अफेयर्स है वो 9 फेब 2021 पे बेस्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ 9 फेब को थे हमारे एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो पहले डे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका सीक्वेंस रॉन्ग हो गया। तो सबसे पहले डे देख लेते हैं। कौन सा डे मनाया जाता है 9 फेब को? ठीक है, तो 9 फेब को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। ठीक है, तो ये 9 फेब को सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है। और इसका जो थीम है इस साल के लिए वो है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। तो इंटरनेट की वजह से जितनी सारी फ्रॉड और लीकेज, डाटा लीकेज ये सब हो रहा है, ये सब चीज़ों से बचाने के लिए इंटरनेट पे जो भी रॉन्ग और मिसचीव्स हो रहे हैं वो सब चीज़ों से बचने के लिए ये डे को मतलब यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है सेफर इंटरनेट डे मना के। और ये मनाया जाता है 9 फेब को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ है। कहाँ पे? ढाका में। ढाका इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ है? 14th एडिशन हुआ है। जो फेस्टिवल है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल मतलब बच्चे लोगों का फिल्म फेस्टिवल है ये। और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो पूछता है वो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, ये तीन को ज़्यादा पूछता है। ये तीन ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो अवार्ड मिला था, तो सबसे पहले देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म जो मिला था ये मिला है जैकी ऑब्जेन, जो कि डच मूवी है। ठीक है, बेस्ट फीचर फिल्म मिला है डच मूवी को जिसका नाम है जैकी एंड ऑब्जेन। ठीक है, नेक्स्ट है यंग टैलेंट अवार्ड। द यंग टैलेंट अवार्ड ये मिला है मार्टी को, बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेंगे। बेस्ट फीचर फिल्म जो कि डच फिल्म है, नाम है इसका जैकी एंड ऑब्जेन। ठीक है, यंग टैलेंट अवार्ड जो है मार्टी, बांग्लादेश को मिला है। नेक्स्ट है स्टेट वाला। मध्य प्रदेश में अभी लॉन्च हुआ है एक कैंपेन जिसका नाम है सांस कैंपेन। ये एक्रोनिम है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो न्यूमोनिया की वजह से बहुत सारे इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाती है। जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनका डेथ हो जाता है। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसको रिड्यूस करने के लिए अभी ये कैंपेन लॉन्च हुआ है। और इस कैंपेन का नाम क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया। कौन से स्टेट का है ये? तो ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है ONGC के द्वारा ये किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इंडिया का फर्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट। कहाँ पे होगा? ये होगा लद्दाख में। और शायद डेडलाइन इसकी 2024 है, तो 2024 तक इसको कंप्लीट भी कर लेना है। ONGC के द्वारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट बनेगा। कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट है यूपी में। क्या हो रहा है? तो यूपी में हो रहा है कि अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक यूनिकोड मिलेगा 16 डिजिट का। और इससे क्या होगा? इससे आइडेंटिफाई होगा, जो लैंड होल्डिंग्स है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा इसके द्वारा। और जो भी जैसे इलीगल लैंड होल्डिंग है या फिर किसी के द्वारा मतलब उसको वो डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, तो इसमें जो 16 डिजिट होंगे उससे पता चल सकेगा किसकी बिलोंगिंग है, ताकि जो भी लैंड होल्डिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो ये कौन से गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है? ये यूपी के गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है।
नेक्स्ट है सेफर इंटरनेट डे, हम लोगों ने देख लिया, 9 फरवरी को मनाया जाता है ये। और मांडू फेस्टिवल अभी मनाया जा रहा है, कहाँ पे, एमपी में। तो क्योंकि यहाँ पे मांडू डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, और ये इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली शोकेस करेंगे मांडू का जो लीगेसी है, तो इसीलिए मनाया जा रहा है, शोकेस लीगेसी ऑफ मांडू। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मांडू जो फेस्टिवल है कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मांडू इज एसोसिएटेड विद द स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है यूएई का पहला मार्स मिशन होने वाला है, और इसका जो नाम है, इसका नाम है होप मार्स मिशन। ठीक है, तो ये अगर सक्सेसफुल हो गया तो ये यूएई फर्स्ट अरबियन कंट्री हो जाएगा मार्स मिशन को सक्सेसफुली करने के लिए। नेक्स्ट है यूएसए भी न्यूज़ में है अभी, क्योंकि इन्होंने जो बिडेन है वो अभी डिसाइड कर रहे हैं कि वापस से ये लोग रीज्वाइन करेंगे यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, उसको ये लोग ज्वाइन करेंगे। जो बिडेन का अभी स्टेटमेंट आ रहा है, तो ये हो गया न्यूज़। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो वापस से रीज्वाइन करने का सोच रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, तो इसमें हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी क्या हुआ है कि आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मंथ भी अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, ये पहली बार होगा, अभी से स्टार्ट हुआ, 2021 से ही ये स्टार्ट हो रहा है ये, और तो जैन मंथ का मंथली ये होगा। ठीक है, बताया जाएगा। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 2021 से। तो सबसे पहले बार जो बनाया गया है वो बनाया गया है ऋषभ पंत को। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द डेट 9 फरवरी। इसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल से इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं और उसको रिवाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।